आधी पकी आधी जली रोटी को देख ले, कम उम्र में ब्याही गई किसी लड़की को देख ले। माँ के बगैर अगर जिंदगी देखनी है दोस्त, बगैर पानी के तड़पती हुई मछली को देख ले। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना जो कभी नहीं स्वीकार करते कि वो गलत है, बल्कि आपको हमेशा ये महसूस कराते हैं कि सारी गलती आपकी है, क्योंकि ऐसे लोग न जिंदगी में खुद आगे बढ़ेंगे न आपको आगे बढ़ने देंगे। कि अगर कोई आपके माँ बाप के सामने आवाज बुलंद करे ना, तो आप शेर ना बने, भेड़िया बन जाए, क्योंकि भेड़िया समझौता नहीं करता। इस दुनिया में खाली माँ बाप चाहते हैं कि आपका भला हो, बाकी साला कोई नहीं चाहता कि आपका भला हो, सब बेवकूफ बना। 2 करोड़ का नुकसान कभी ऑटो वाले को नहीं होगा, उसके पास है ही नहीं। तो 2 करोड़ का नुकसान किसका होगा? जिसके पास वो होंगे। ऊपर वाला ना दर्द उसे देता है जो उसे सहन कर सके। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए लेकिन चुनिंदा रखिए। अच्छा एक बात बताओ, इंसान को टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी कब होती है? जब वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। लड़कों के ऊपर क्या सच में इतनी जिम्मेदारियां या प्रेशर होता है? लड़कों के ऊपर जिम्मेदारियों का प्रेशर तो बचपन से ही डाल दिया जाता है कि बड़े होके तुम्हें अपने घर को संभालना है, और लड़के जिम्मेदारी क्या खूब निभाते हैं, मरते दम तक भी सिर्फ अपने परिवार का ही सोच के जाते हैं। अगर कोई इंसान हमेशा आपकी एक कॉल का इंतजार करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई काम नहीं, इसका मतलब ये है कि इस धरती पर तुमसे जरूरी उसके पास कोई इंसान नहीं। परिवार बहुत जरूरी है भाई, कुछ भी हो जाए, जब आप पे कोई मुसीबत बनती है तो आपके भाई बहन ही खड़े होंगे, आपके माँ बाप खड़े होंगे, इसके अलावा किसी से उम्मीद नहीं करिएगा। कोई आपका भाई नहीं होता, कोई आपका बाप नहीं होता, आपका बाप ही आपका बाप है, आपका भाई ही आपका भाई। लड़के बाप को गले नहीं लगाते हैं, ना कभी बाप की गोद में सर रखकर सोते हैं। बाहर में रहने वाले लड़के जब घर फोन करते हैं तो मां से बात करते हैं, और बाप पीछे से दबी आवाज में कहता है, उससे कह दो टेंशन ना ले, मैं अभी जिंदा हूं। आपको मेरा सलाम है सर। समझदार वो होता है जिसको पता है कि कहाँ बोलना है और कितना बोलना है। अगर आप चुप रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहना सीख जाओगे, तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कपड़ा महंगा पहन लेना ही सब कुछ नहीं होता है, गाड़ी बड़ा रख लेना सब कुछ नहीं होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका चाल चलन, आपका बात व्यवहार भी होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है। टच में सभी के रहना है, लेकिन दबना किसी से नहीं। तब भरोसा एक ऐसी चीज है, एक बार टूट जाए तो फिर उसको जुड़ने में शायद पूरा जीवन लग जाता है। तो आप जब किसी का भरोसा तोड़ रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, तो सोच समझ के बोलिए कि एक बार का बोला हुआ झूठ हर बार झूठ ही लगता है। पता है, इंसान सब कुछ सहन कर सकता है, सब कुछ, दुनिया की मार, अपनों की डांट, लड़ाई झगड़े, रिजेक्शंस, पर पता है क्या नहीं सहन कर सकता? उसके किसी खास इंसान से लगाई हुई एक्सपेक्टेशंस का टूट जाना। वो चीज ना इंसान को अंदर तक तोड़ देती है, और पता है इससे बुरा कुछ नहीं होता। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा घर के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। देखिए, मजाक वही अच्छा जिसमें दोनों हंस रहे हैं, कहने वाला भी सुनने वाला। अगर एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं बोलते, और ऐसे मजाक को वहीं बंद कर देना चाहिए। कि जितना लोग आज मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, अगर उतना ही अगर जिंदा लोगों को भी साथ देना, कंधा देना पुण्य समझ ले, तो यहाँ कोई दुखी नहीं रहे। आदमी को बहुत चुप रहना चाहिए। जुबान एक ऐसी चीज है जो 100 घाव से भी ज्यादा घाव देती है। अगर आपकी कोई लड़की कहे कि माँ को छोड़ दे, हमारा घर बनाएंगे, मैं रहूंगी तेरे साथ, माँ से बड़ी मोहब्बत कौन सी है भैया? माँ तो नहीं छूट सकती, माँ के ऊपर ही रिश्ता छूट गया। वो माँ तो माँ है, माँ के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, भगवान से नहीं हो सकता यार भैया। माँ तो माँ है, माँ के ऊपर तो ऐसे हजारों प्यार कुर्बान है। बाप जब अपने बच्चे को नहलाता है ना, तो दोनों हंसते हैं, लेकिन एक बच्चा जब अपने बाप को नहलाता है तो दोनों रोते हैं। मंजिल का तो पता नहीं, पर रास्ता सब कुछ सिखा ही देता है। और अकेले चलना सीखे जनाब, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो, एक दिन अपनी औकात दिखाई देता है। जिसके अंदर माफी मांगने की शक्ति होती है, क्षमता होती है ना, वो इंसान बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। झुकाव जिसके अंदर है,
लगाव उसी के अंदर है। लोग गलत करके भी खुद को सही दिखा लेते हैं और हम सही करके भी खुद को चुप करा लेते हैं, क्योंकि अगर हम बोलने पे आए तो तमाशा सामने वाले का बनेगा। पानी में पत्थर मत फेंको, पानी में पत्थर मत फेंको, क्योंकि उसे कोई और भी पीता है। मेरी जान, तुम जिंदगी उदास मत जियो, क्योंकि तुम्हें देख के कोई और भी जीता है।